मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा के दिखा, और लिख दे खून से सफलता की कहानी, और बोल उस किस्मत से कि दम है तो उसे मिटा के दिखा। तो माई सेल्फ एस मिश्रा, लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। तो एक अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के विषय में बता दें कि हमने बीएससी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, देन एमसीए फ्रॉम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, और एमसीए में आने के बाद इनिशियली स्टार्टेड द जॉब इन कंप्यूटर। पहले हमने कंप्यूटर में अपना वर्क शुरू किया, लेकिन एक स्किल जो हमारे अंदर दिख रही थी, स्टार्टिंग स्किल हुआ करती थी, क्योंकि जितने लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, जो एक हायर लेवल के एजुकेशन को जानते हैं कि जब आप ग्रेजुएशन है उसके ऊपर जाते हैं तो आपको लॉन्ग आंसर लिखना होता है, आपको कम से कम एक आंसर 4-5 पेज का होना चाहिए, वो लिखना होता है। तो एक कैपेसिटी हमारे अंदर थी कि चीज़ों को हम 3-4 लाइन में तैयार कर लिया करते थे, और फिर जब लिखते थे तो शायद पेपर शुरू तो पेन शुरू, और पेपर बंद तो पेन बंद, ये वाली स्टाइल थी। साथ में जितने हम लोग फ्लैट में रहते थे तो बोलते थे शीतला यार हमें कुछ ट्रिक बता दो कैसे हम बढ़ा के लिखें। तो उसी स्किल को दिमाग में रखते हुए और एक प्रेजेंट इन्वायरमेंट को देखते हुए, जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट जो एजुकेशन का चल रहा था, कि एक टीचिंग स्किल को लोग इग्नोर करते थे। कोई दूसरा अगर इससे लो जॉब में भी है लोग उसे प्रेफरेंस देते थे, लेकिन एक टीचिंग जॉब उनको जो है वो बेकार सी जॉब लगती थी। ये बात हमेशा मेरे को देरा करती थी कि ऐसा क्यों, एक टीचर जो कि किंग मेकर होता है। देखिए टीचर के लिए कहा जाता है टीचर और रोड दोनों अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन आपको अब मंजिल तक पहुंचा देंगे, आपको रास्ता दिखा देंगे। आप चौराहे पे खड़े होते 4 रास्ते होते हैं, लेकिन एक ही होता है जो राइट वे होता है, वो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। तो टीचर यही काम करता है, आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, आपको सही रास्ता दिखा देगा, आप अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। आइंस्टीन की बात किया जाए, ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स जानते हैं, आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, ये सारे लोग एक टीचर ही हैं। टीचर जितने लोग एजुकेशन से जुड़े हैं वो जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं वो सारे साइंटिस्ट लेवल के होते हैं। तो ये लोग सारे साइंटिस्ट हैं जो कि ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स बोले गए। तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर जॉब में थे तो वहाँ पे चाहे उसको कह लीजिए एक बड़ी सक्सेस नहीं थी, या चाहे वहाँ पे ज़्यादा हमारा डेडिकेशन नहीं हो पाता था, और इस फील्ड में हमें एक अलग ही इंटरेस्ट आया। तो हमने सोचा क्यों ना इस फील्ड को स्टार्ट किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को सही दिशा दी जाए। आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे, इसकी जैसे एक सफलता के रिकॉर्ड को हमने छुआ, सारे रिकॉर्ड सफलता के ब्रेक किए। लोगों को एक वेट होता था और रिकॉर्ड की ये पोजीशन थी कि हमने उस रिकॉर्ड के दम पे कितने एमएससी, कितने पीएचडी की लाइफ को बेहतर बना दिया। जिनको सक्सेस छू नहीं पा रही थी, लोग रिजेक्ट कर रहे थे, काले से रिजेक्ट हो जा रहे थे, उनको चीज़ें हमने सिखाई कि किस तरीके से आप यहाँ सक्सेस हासिल कर सकते, सफलता कैसे पा सकते। क्योंकि एक आप लोग जानते हैं मेहनत करना एक अलग होता है, मेहनत को सफलता में बदल देना एक अलग होता है। टीचिंग में जब रखा, चाहे वो कॉलेज का रहा हो, चाहे वो कोचिंग के रहे हों, चाहे स्पेशल क्लासेज जो हमारे होते हैं उनके रहे हों, उन चीज़ों में लाइफ में एक चीज़ आप देखिए कि लाइफ में 2 समस्याएं लोगों को बहुत परेशान करती हैं। एक समस्या क्या होती है कि मेहनत तो करते हैं, सफलता नहीं मिलती। दूसरी समस्याएं, जिन समस्याओं का कोई मतलब नहीं होता है, वो समस्याएं उनसे जुड़ी रहती हैं, हमेशा उन्हीं समस्याओं से लोग परेशान रहते हैं। देखिए लाइफ में आप झांक के देखिए, जिस चीज़ को हमने यहाँ आग फूकी और जिस वजह से यहाँ इंटरेस्ट आया, जिन चीज़ों की वजह से हमने इसमें एक इंटरेस्ट लेना शुरू किया इस टीचिंग जॉब में। समस्याएं तो सबकी ज़िंदगी में होती है, समस्याएं होना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे निकल आना एक आर्ट ऑफ लाइफ होती है। तो जिसको वो आर्ट आती है, बस यही आर्ट फूकने का काम हमने किया हुआ है। संघर्ष की बात आती है, देखिए इतिहास उठा के देख लीजिए, चमका वही है जिसने संघर्ष किया है, और जो संघर्ष करेगा नहीं वो चमकेगा नहीं। जितने लोग आप देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए, जितने भी लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, जिनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, वो लोग जाकर के इन बुलंदियों पे पहुँचे हैं। तो इसी का वर्क हमने टीचिंग के लिए किया। कितने स्टूडेंट आईटी में गए, कितने मेडिकल में गए, कितनों ने सक्सेस हासिल की, सफलता के रिकॉर्ड तोड़े। उन स्टूडेंट्स को एक टॉपर बनाया, जिनके समझ लीजिए कि गार्जियन परेशान हुआ करते थे, उन स्टूडेंट्स के लिए टॉपर की बात बने। और सबसे बड़ी चीज़ इन चीज़ों से जो स्टूडेंट्स में, गार्जियन में
लोगों में जनरेट की, जो उनको मेहनत और संघर्ष से घबराते थे, संघर्ष से उनको प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि ये दो चीज़ें अगर आप इतिहास उठा के जिन लोगों का आप देखें, वहाँ पे आपको यही चीज़ मिलेगी कि उन्होंने इस चीज़ से निकले हैं। क्योंकि जो संघर्ष की बात करता है, समस्याओं की बात करता है, ये इसका कोई मतलब नहीं होता, हमें सुन के जैसे चिढ़ होती है। एक बात कही जाती है कि जब पानी गिरता है तो सारे पंछी कहीं छिपने की जगह पे जाते हैं, लेकिन बाज जो होता है वो आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर चला जाता है और एक तरीके से चैलेंज करता है कि तू बरस कितना बरसेगा, और उसके बाद नीचे आता है। तो ये होता है समस्याओं से निकलना। जो इनसे निकल लेगा वही सफल होगा, वही जिंदगी में कामयाबी की दास्तां लिखेगा, कामयाबी लिखेगा। तो यही चीज़ सारे लोगों में फूकना शुरू की, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से हमने अपने टीचिंग स्किल को चुना। और हमें प्राउड फील होता है, चाहे वो अपने आप का लेक्चरर होने का, चाहे ऐसे ग्रेट इंस्टीट्यूट से जुड़ने का जो कि एक इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के टीचरों को डील करता है, एक राइट इन्वायरमेंट देता है। यहाँ के टीचर्स एक जो स्किल लड़कों में पैदा करते हैं। देखिए, पढ़ते तो सभी हैं, या किसी फील्ड की बात किया जाए, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफल लोग नहीं हो पाते। तो पढ़ाई के दम पे और पढ़ाई के विषय में एजुकेशन, एक चीज़ देखिए, दुनिया का कोई काम हो, क्या अंबानी का लड़का कहीं इंजीनियर डॉक्टर बनेगा? कभी नहीं पसंद करेगा। लेकिन वो चाहे अंबानी हो, चाहे जो भी जिस फील्ड का हो, लेकिन वो हमेशा चाहेगा कि हम एजुकेशन जरूर दें लड़कों को, क्योंकि ये एक आत्मसम्मान की बात होती है, आत्म उत्थान की बात होती है। किसी फील्ड में होंगे, सबसे पहले एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं। तो एजुकेशन में होना और इन चीज़ों को अचीव करना, उसके बाद आप कोई काम करेंगे तो वो एक आपकी लाइफ में अलग ही ग्लैमर देगा। तो यही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से एजुकेशन फील्ड को चुना। और आपको बता दें कि जो इसी एजुकेशन से जुड़ना, एक टीचिंग लाइन से जुड़ना, और यहाँ जुड़ने की वजह से 34 इयर्स में हमने जो लखनऊ के पाउस इलाके में घर बनवाना और हर चीज़ जो घर की रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों को हासिल करना, और साथ में ये चीज़ें जनरली, क्योंकि यहाँ एक इंटरव्यू की बात है, एक कोचिंग की बात है, अदरवाइज जल्दी लोगों से ये चीज़ें हम डिस्कस भी नहीं करते, कि सफलता की उस सीढ़ी पे आज हम खड़े हुए हैं जहाँ पे शायद लोगों को 60-65 के बाद भी नसीब नहीं होता। आज शायद उस पावदान पे खड़े हैं। तो वो पहुँचाने वाला एक एजुकेशन ही है, एक टीचर ही है, जो उसके दम पे आज एक टीचिंग के ही स्किल पे आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हुई। और उसमें एक कॉलेज के टीचर तो ऑलरेडी है, लेकिन जो इस इंस्टीट्यूट की बात है, शायद इस इंस्टीट्यूट का भी एक योगदान है, क्योंकि इसकी एक खासियत है, एक बहुत ही हाई क्वालिटी, एक सही गाइडेंस देने वाले टीचर प्रोवाइड करना, जिससे वो स्टूडेंट को सही गाइड कर सके। क्योंकि देखिए, पढ़ाने को तो सब पढ़ा सकता है, लेकिन उसको उसके दिमाग तक बातें पहुंचाना, उसको सही से गाइड करके बताना, उसको सही रास्ता दिखाना, ये बिल्कुल अलग चीज़ होता है, जो कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट आशाएं.com में होता है। और जहाँ से जुड़ना एक हमारे लिए भी, खुद एक हम लेक्चरर हैं और एक अचीवर हैं। अगर लाइफ की झांक के देखा जाए तो एक अचीव किया हुआ है, फिर भी हमें यहाँ से जुड़ने में प्राउड फील होता है। थैंक यू।